हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है, मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, अगर मान लीजिए कोई आपको भिन्न दिया गया है, भिन्न दिए गए हैं और उसका आपको लसावी और मसावी ज्ञात करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, एसएससी का आप जो है अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको रिपीटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। एसएससी के आप जो है अगर 10+2 का ले लीजिए, या फिर आप मल्टीटास्किंग का ले लीजिए, या फिर आप सीजीएल का ले लीजिए। अगर आप एक बार जो है पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, वो काफी रिपीटेड फॉर्म में आए हैं। सिर्फ जो उसके नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे, जो संख्याएं होती हैं वो बदल दी जाती हैं, बट जो ये है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन दिया है वो कितना होगा, या फिर एचसीएफ ऑफ जो भी फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दिया है, वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो ये बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी है ये, इसको फाइंड आउट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि एलसीएम निकालो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। एक होता है एचसीएफ फाइंड आउट करो, लसावी ज्ञात करो, और दूसरा क्या होता है, मसावी ज्ञात करो। लसावी एलसीएम, मसावी क्या होगा, यस एचसीएफ। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भिन्न का ज्ञात करना है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको जो है एक फॉर्मूला देती हूँ, सूत्र देती हूँ, वो आपको याद करना है। कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत ईजी है, वो आपको याद करना है और उसके बाद बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। तो आइए, मान लीजिए कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब लसावी लघुत्तम सामान्य विभाजन निकालना है, तो कैसे निकालोगे। देखो, एक फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ जो भी फ्रैक्शन दिया है। अभी यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया है, ये भिन्न दिया है, तो मैं इसको फ्रैक्शन लिख देती हूँ, भिन्न। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है एलसीएम, यस एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैं n लिख रही हूं, डिवाइडेड बाय आपका यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैम ये कौन सा फॉर्मूला दे दिया आपने, क्या बताया मैंने, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको लर्न कैसे करना है, ये है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। जैसे अगर मैंने 2/3 लिया है ना, ये जो 2/3 है ये क्या है, फ्रैक्शन है। 4/9 4/9 फ्रैक्शन है, भिन्न है। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, डिनोमिनेटर हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, राइट। 2/3 में 2 जो है वो न्यूमरेटर है और जो 3 है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। इतना समझ में आ गया आपको फ्रैक्शन में। अब ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर, याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी है। न्यूमरेटर लिख लीजिए और डिनोमिनेटर लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बार करके देखना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एलसीएम ऑफ क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है ना, जो भी फ्रैक्शन दिया है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ लिख दो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो हमने लिख ही रखा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या बच गया, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आई बात समझ में, कैसे फॉर्मूला लिखा मैंने, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बराबर होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक और फॉर्मूला है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ का भी फॉर्मूला होगा ना, यहाँ देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है एलसीएम फाइंड आउट करने का, याद रहेगा आपको। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बराबर होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
ठीक है, अंश का लसावी और बटे में HCF ऑफ डिनोमिनेटर, हर के मसावी के। आगे बात समझ में, बहुत इजी है। याद कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप एक बार लिख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शन। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, अब हम ना ये भी देख लेते हैं कि HCF क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ HCF भी देख लेते हैं। आई बात समझ में। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है और फिर आपको बताएंगे सम कैसे सॉल्व करते हैं। अब HCF भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको HCF निकालना है तो अब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCF ऑफ कोई भी फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिख लिया यस न्यूमरेटर और बटे में हमने लिख लिया अपना डिनोमिनेटर। अब हमें HCF निकालना है ना, बस यहाँ पे लिख दो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय बच क्या गया LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला होता है HCF, किसी भी फ्रैक्शन के HCF फाइंड आउट करने का। ठीक है, याद रहेगा। LCM फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, अगर LCM है राइट, तो LCM फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे लिखना है वो भी आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो आप LCM और HCF में, राइट। LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लो, LCM निकालना है तो LCM और बटे में HCF। अब वैसे ही यहाँ पर HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर बटे में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दो, HCF इधर है तो HCF ऊपर आ जाएगा, LCM नीचे आ जाएगा। इतना इजी है। यहाँ पे LCM ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा, LCM यहाँ लिख दिया, HCF नीचे लिख दिया। ये तो हमारी हो गई फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है, ये इसको याद रखिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी है, कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, इसका LCM निकालना है। हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है LCM ऑफ, क्या दिया है, 2/3, 4/9 और 5/6 का, है ना। बहुत इजी है भाई। हमें जो है पता है कि LCM कभी भी दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं हम, LCM ऑफ न्यूमरेटर निकाल लेंगे, उसको भाग दे देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे HCF ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये पता है। अब इसको कैसे करना है मैम, LCM ऑफ न्यूमरेटर कैसे निकालें। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 2, 4 और 5, है ना। क्या दिया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको रब करती हूँ मैं, बड़ा ब्रैकेट लग गया, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना है हमें। ठीक है, इसको कैसे करना है हमें, यहाँ पर हो जाएगा LCM ऑफ 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 का आपको LCM निकालना है, बटे में HCF ऑफ, बहुत जल्दी होता है ये, आपको हम एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 9, 6। अब LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, LCM कैसे निकालेंगे, 2, 4 और 5 का LCM कैसे हम निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। देखो LCM 2, 4 और 5 का निकालना है, बस फटाफट से निकाल लो। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही होता है, उसी टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 5 में कुछ नहीं वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 से, ये तो हमें 1 मिल गया है, ये 1 को ऐसे ही उतार लो, 2 1 कम 2, 5। ठीक है, फिर 5 से कर लो, 5 1 जा। अब यहाँ पे क्या मिला मुझे, LCM 2 × 2 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर मुझे LCM कितना मिल गया, 20। इजी है, LCM मिल गया 20। अब क्या निकालना है हमें, यस, अब हमें देखो ये बहुत इजी है, 3, 6 और 9 का HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए मैं दूसरी पेन ले लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। इसको हम कर लेते हैं ब्लू से। ठीक है, अब देखो
HCF कैसे निकालेंगे? HCF 3, 9 और 6 का HCF। HCF होता क्या है? यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर मैं 3 के फैक्टर निकालूं तो क्या मिल जाएगा? 1 और 3। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ देखो 9 का क्या होगा? 1, 3, 9, है ना। अगर मैं इसका कॉमन फैक्टर निकालूं तो 1, 3 और 9। 6 का क्या हो जाएगा? ये हो गया 3 का, ठीक है। यहां पर देखो ये हो जाएगा 3 का 1, 3। 9 का क्या हो गया? 1, 3, 9। आप अलग अलग तरीके से जो है निकाल सकते हो। 6 का क्या होगा? 1, 2, 3, है ना। अब यहां पर तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है तीनों में? 3 है, राइट। कॉमन है 3 और हाईएस्ट भी कॉमन क्या है? 1 और 3 है, तो उसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या है? 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे नीचे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यस, 20/3। कैंसिल होता है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल नहीं होगा तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। आ गई बात समझ में? बहुत इजी है, बस क्या है थोड़ा सा आपको समझना है। अगर आपको मानिए एलसीएम निकालने आता है, यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको निकाल के लिख दोगे 20। नहीं आता है तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। और HCF 3, 6 और 9 का तो बहुत ईजी है निकालना, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाला। अदरवाइज हम जो है डिवीजन मेथड यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो LCM ऑफ 2/3, 4/9 और 5/6 इज, कैसे निकाला हमने? हमें पता है किसी भी फ्रैक्शन का LCM निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब LCM ऑफ न्यूमरेटर निकालो, न्यूमरेटर मतलब अंश का लसावी। अंश का लसावी कैसे निकालेंगे? अंश पहले है क्या वो पता होना चाहिए, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 2, 4 और 5। यहाँ देखिए जहां पर लिखा हुआ है, मैं वहां एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2, 4 और 5। उसके बाद HCF किसका निकालना है वो लिख लिया, 3, 9 और 6 का। अब LCM फाइंड आउट किया तो यहाँ पर देखो ग्रीन कलर में 2, 4, 5 है ना। 2, 4, 5 का कैसे निकालेंगे? जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही करता है ना LCM में भी, तो 2 से करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4 और ये 5 में नहीं जा रहा तो उसको हम वैसे ही लिखते हैं। 2 से 1 को उतार लिया, 2, 2 जा और फिर 5 और ये डायरेक्ट आपको मिलेगा 20। 2 × 2 × 5 20 और इसका हमने HCF ले लिया 3, तो इसका आंसर हो गया 20/3। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है SSC 10+2 में 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें HCF फाइंड करना है। एक क्वेश्चन हमने LCM का लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम HCF का ले रहे हैं। देखो, और ये क्वेश्चन भी आप देख लो SSC CGL में पूछा जा चुका है, ठीक है। SSC CGL 2012 में पूछा जा चुका है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर हमें LCM फाइंड करना था, यहाँ पे भी फ्रैक्शन दिया है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं दिया है, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन दिया है और इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। CGL का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का। अब इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फटाफट से लिखिए। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? HCF ऑफ, ये फ्रैक्शन हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं 2/3, 4/5 और क्या है 6/7, है ना। अब इसका हमें क्या निकालना है? HCF। तो क्या हो जाएगा? HCF निकालना है तो इसको हम लिख देंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, याद है ना आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर, नीचे आता है डिनोमिनेटर। HCF है तो ऊपर HCF आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बस फटाफट से करो। HCF ऑफ किसका निकालना है आपको? HCF ऑफ क्या है, कौन सा है ऊपर अंश में, क्या है न्यूमरेटर में? 2, 4 और 6। देखो 2, 4 और 6 है, राइट। और यहाँ पर LCM ऑफ क्या निकालना है आपको? यहाँ नीचे हर में जो दिया है वो क्या दिया है? 3, 5 और 7। इजी है। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, तो HCF के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू से निकाल लेते हैं, है ना। HCF ऑफ बहुत इजी है, फिर भी आपको निकाल के बता रहे हैं। यहाँ पे पेन चेंज नहीं हुई, यस, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखती हूँ मैं HCF 2, 4, 6, बहुत इजी है। 2, 1 और 2 के टेबल में आता है ना।
4 जो है वो कौन से टेबल में आएगा, 1, 2 और 4 के टेबल में आता है। 6 को देख लो, 6 कौन सी टेबल में आता है, 1, 2 और 3 और 6 की टेबल में, राइट। ये ऐसे निकाल रहे हैं क्योंकि छोटा सा है ना, इसलिए ऐसे। अब दोनों में कॉमन तो 1 और 2 आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तीनों में कॉमन भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, तो वो क्या है, 2 है। तो इसका जो है HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम LCM फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। LCM निकालेंगे, किसका LCM निकालेंगे, ये LCM ऑफ 3, 5, 7। ये भी बहुत इजी है, जैसा मैंने पहले किया था। 3, 5, 7 यहाँ लिख लेते हैं, LCM निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कर लिया इसको, 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि तीनों ही अलग ही टेबल में आ रहे हैं। 5 से और ये 7, ठीक है, 5 से कर लो और यहाँ पे 7। एक्चुअल में मैं आपको बोलूँ, अगर तीनों ही नंबर अलग दिए हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। 7 1 जा 7 आ जाएगा। इसको तो करने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही किया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, तीनों अलग अलग नंबर थे, तो बस तीनों को मल्टीप्लाई करके उनका HCF निकाल देना है। अलग अलग नंबर का मतलब तीनों ही किसी भी मतलब सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं। 3 5 जार 15 और 15 7 जार कर लो, ठीक है। 15 7 जार कर लो, 15 7 जार कितना होगा, 105। तो ये हमारा हो गया 105। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, यस 2/105, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। अगली बात समझ में, बहुत इजी था। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। HCF निकाल लिया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो निकाल लिया। फिर LCM निकाला 3 5 7 का। 3 5 7 देखो तीनों ही अलग अलग नंबर है, अलग अलग है मतलब तीनों ही आपस के किसी भी टेबल में आते नहीं है। 3 5 और 7, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा देखो 3 5 जार 15, 15 7 जार 105। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगली बात समझ में, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करिए। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। LCM ऑफ कोई भी फ्रैक्शन है तो क्या होता है, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। और मैंने कैसे याद करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो वो भी बता दिया। LCM है तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लो, LCM है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर कर दो। HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में LCM आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जो क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कराए जाए आपको कम टाइम में और जल्दी से।